क्लास 9 सिविक्स का ये चौथा चैप्टर है चुनावी राजनीति। तो पहला देखिए प्रश्न क्या है, चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। जो सही नहीं है हमें टिक मारना है। पहला क्या है, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, ये सही है। ख नंबर, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। ग क्या है, चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है। तो लोगों की जैसी आकांक्षाएं होंगी विकास की तो वो चुनाव में पूरी हो जाती है। घ क्या है, चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। चुनाव न्यायपालिका के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, इससे कोई लेना देना नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तो ये क्या है, ये सही नहीं है यानी गलत है, इसका ख राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, भारत में चुनाव जो है लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता। तो चुनाव लोकतांत्रिक है, कौन सा वाक्य, यहाँ पे 4 वाक्य हैं जिससे कारण नहीं मालूम चलता। क, भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये मतदाता की संख्या बताता है। और भी देखते हैं। ख नंबर क्या है, भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, तो ये क्या बताता है, ये लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में बताता है, भारत के लोकतांत्रिक चुनाव का ये विशेषता है। ग, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, यह भी बताता है लोकतांत्रिक की विशेषता। घ क्या है, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार कर लेती हैं, ठीक है, ये भी विशेषता है लोकतांत्रिक। लेकिन क में क्या है, भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, तो ये मतदाता की संख्या बताता है। तो ये चुनावी लोकतांत्रिक का ये उपयुक्त वाक्य नहीं है उसे एक्सप्लेन करने का, ये सिर्फ मतदाता की संख्या को बताता है। तो इसका क राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा, निम्नलिखित में मेल ढूंढे, हमें मिलान करना है। 4 दिया गया है। तो क देखिए, सर्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका मतलब सर्वभौम मतलब होता है विश्वव्यापक सभी जगह, वयस्क मताधिकार तो ये कौन सा होता है, 18 वर्ष, ठीक है, और या उससे ऊपर जो आयु वाले जो मतदाता हैं उसे कहा जाता है वयस्क मताधिकार। 1 का 2 हो जाएगा। कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, तो ख का 4 हो जाएगा। खुली राजनीति प्रतिद्वंद्विता बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी होती है इसके अंतर्गत, ठीक है। और ये हमने तो कर लिया पहले का। तो इसके बाद एक मत, एक जो किसी व्यक्ति का एक वोट होता है, एक मत का एक महत्व होता है, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, ठीक है। तो ऐसा क्या अनुपात माना जाता है, ठीक है, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, ये एवरेज के तौर पे माना जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा वोट पड़े और काफ़ी एकदम कहीं वोट काफ़ी कम पड़े, यानी 10 या 15 व्यक्ति, और कहीं 1000 पड़े, तो ये अनुपात देखा जाता है। एक मत, ठीक है, विशेषता, और एक इसका मूल वैल्यू होता है। इसके बाद 4 में क्या है, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इसे चुनाव के पहले लेकर आखिरी तक क्रम में सजाएं। यहाँ पे दिया गया है, तो ये जैसे तैसे दिया गया है, हमें इसे क्रम में चुनाव प्रारंभ और अंत तक कैसे कैसे प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हमें लिखना है। हमें यहाँ पे क्रमवार तरीके से सजाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया की घोषणा होती है कि चुनाव कराया जाएगा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा होता है नामांकन पत्र दाखिला, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तीसरा होता है चुनाव घोषणा पत्र जारी, चुनाव घोषणा पत्र कब चुनाव होगा वो पत्र जारी होगा। इसके बाद चौथा मतदाता सूची का निर्माण, मत डालने वाले जो मतदाता होते हैं उनकी लिस्ट तैयार होती है, ठीक है, कि कौन कौन से हैं। पांचवा होता है चुनावी अभियान प्रचार होता है, जो उम्मीदवार होते हैं कैंडिडेट वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं। 6 नंबर वोटों की गिनती होती है, ठीक है, तो चुनाव होने के बाद वोटों की गिनती होती है और लास्ट में चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा में क्या है,
चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत हैं? आप सहमत नहीं हैं। पहला क्या है? फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित पहचानों के आधार पर ही मतदान। तो ये बिल्कुल सही है। ख, चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर रोक लगाना, ये भी सही है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ग, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा, ठीक है, उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना। तो ये चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल को उम्मीदवार तय करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक, और ये करना भी नहीं चाहिए। तो ये क्या है? ये हम असहमत हैं ग ऑप्शन से। कहा क्या है? चुनाव आयोग मतदाता के साथ साथ मतदान अधिकारियों की भी सुरक्षा करे। ये तो यही होती है, ये सही है, इसका ग हो जाएगा। इसके बाद 6 देखते हैं। 6 में क्या है? इस अध्याय से प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। पहला क्या है? काम है, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है। तो इसके पक्ष में हमें अपना तथ्य प्रस्तुत करना है, राय प्रस्तुत करना है। तो हमें ये लिखना है, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है क्योंकि वह पहले से सत्ता में है तथा वह कार्य कर रही है। जनता के बीच अच्छी पहचान व पकड़ है और विश्वास भी है, ठीक है। तो वो सत्ताधारी के चुनाव जीतने में थोड़ा मदद मिलती है, ये आसान होता है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। ये 2 पक्ष हो गए। ख देखिए, ख में है, चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो इसके लिए जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो इस पर भी हमें 2 तथ्य प्रस्तुत करना है। तो आपको लिखना है, चुनाव में जनता की भागीदारी चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हो ये होती है। जनता को बिना लालच ईमानदारी पूर्वक मतदान करना चाहिए और कहीं भी गड़बड़ी दिखे तो तुरंत शिकायत जो है निर्वाचन आयोग में देना चाहिए। ये जनता की जिम्मेवारी होती है। इसके बाद देखिए ग, चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। अधिकार है लेकिन पूरी तरीके से अधिकार नहीं है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में क्या है, उनके कर्मचारियों की कमी है और भी कई अधिकार नहीं हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं जो चुनाव केंद्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लूटपाट भी होते हैं, ठीक है, जबरन वोटिंग कराया जाता है, लालच दिया जाता है। तो इसके बाद देखते हैं घ नंबर, हमारे देश के चुनाव में लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी होती है। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे देश में जब चुनाव होता है तो लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना ईमानदार और सुयोग्य प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। 7वां क्या है? श्यामलाल को एक आपराधिक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। मोहनलाल को भी अपनी पत्नी के दहेज के प्रताड़ित करने के जुर्म में दोषी पाया। ये दोनों व्यक्ति दोषी हैं आपराधिक तौर पे, ठीक है। आप आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। दोनों को अदालत के चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दिया। क्या फैसले से लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, उपयुक्त दोनों मामले में अदालत के द्वारा चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है जो लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। संविधान में यह स्पष्ट है कि आपराधिक व्यक्ति चुनाव लड़ने से वंचित करने की स्वीकृति प्रदान है। कोई भी अपराध युक्त व्यक्ति, इस पर अपराध सिद्ध हो चुका है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बाद देखते हैं इस सेशन का आखिरी सवाल 8वां, वीरा सिंह और सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश में जेल में बंद हैं। अदालत के आदेश में जेल में बंद हैं, ठीक है। न्यायालय के अंतिम फैसले नहीं आने पर उनकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग वैध मानना पड़ा। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? पहला क्या है? उसे चुनाव में विजयी बनाकर दोष मुक्त कर देना चाहिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है नहीं। दोनों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा वे अदालत के आदेश पर जेल में बंद हैं, तो चुनाव में विजयी बनाकर दोष मुक्त नहीं करना चाहिए। ख देखिए, उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल हाँ, संविधान में स्वीकृत है कि ऐसे उम्मीदवार जिन पर आपराधिक मामले हैं वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पर उसे मत नहीं करना चाहिए। ग में क्या है? चुनाव के समय उन्हें लोगों से मिलने देना चाहिए। तो ये भी नहीं कि वे आपराधिक हैं और वो जेल में बंद हैं, तो लोगों से मिलना भी नहीं देना चाहिए। घ देखिए, 1 में यानी
अगर हाँ तो क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं? तो विजयी बनाकर दोष मुक्त कर देना ये लोकतंत्र का अपमान है। ठीक है, और संविधान में भी स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि आपराधिक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र का अपमान है। दूसरा देखिए यहाँ पे, अगर नहीं तो उसे क्यों सदन की कार्रवाई में शामिल होने का मौका दिया जाता है? क्योंकि उसे न्यायालय के अंतिम फैसले जब तक नहीं आ जाएंगे, ठीक है, उम्मीदवारी चुनाव आयोग वैध मानता है, इसीलिए। तीसरा क्या है, अगर वो भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? तो राय यही है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं चुनाव में, उन्हें जो निर्वाचन आयोग है उन पर पहले ही उन पर बैन लगा दें। ठीक है, पहले ही सख्त उपाय करना चाहिए, जैसे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर नामांकन रद्द कर देना चाहिए पहले ही। ठीक है, गलत साक्ष्य देने से संविधान में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी है। तो ऐसे करना चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई जनप्रतिनिधित्व जो आपराधिक है वो शामिल ना हो। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।